नमस्कार दोस्तों। क्या आपने भी कभी सोचा था कि बीजेपी 2026 में वेस्ट बंगाल में जीत सकती है, जहां पे 15 सालों तक कंटिन्यूअसली टीएमसी सरकार ने राज किया हो, जहां पे बीजेपी को हार मिली हो कंटिन्यूअसली 3 बार, और 2021 में बीजेपी को लगा कि वो जीत सकती है, फिर भी वहां पे बीजेपी ने सिर्फ 77 ही सीट रिसीव कर पाई थी और टीएमसी ने बीजेपी को धूल चटाई थी। लेकिन 2026 में दोस्तों ऐसा हुआ कि पूरा देश ने देखा कि कैसे बीजेपी ने दाव पलट दिया। जहां पे कोई नामो निशान नहीं था 2021 में, वहां पे बहुमत से ज्यादा सरकार बना ली। ऐसे कैसे हुआ? आज मैं उसकी 8 स्ट्रेटेजी आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 5 और 7 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज वॉच दैट एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बंगाल बीजेपी के लिए क्यों जरूरी था? क्योंकि बीजेपी अगर बंगाल हार जाती है तो लोकसभा में उसका डोमिनेंस कम हो जाता, और लोकसभा में अगर डोमिनेंस कम होता तो फिर कोई बिल पास करने में बहुत सारी दिक्कतें आती, और उसी को बाईपास करने के लिए बीजेपी ने एडी जोटी का जड़ लगा दिया। और उसके लिए ये बंगाल इलेक्शन बहुत हद से ज़्यादा मैटर करता था। उसके लिए वो लोग 2-2, 3-3 बजे तक रात में बीजेपी कंटिन्यूसली हाई लेवल की मीटिंग अरेंज करते थे, और उसमें से उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई और वो लोगों ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो रिजल्ट उसके आपके सामने है। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी थी कि एसआईआर को हथियार बनाना। इलेक्शन कमीशन ने करीब 90 लाख से ज़्यादा वोटरों का नाम ही काट दिया, और वो कुल वोटरों में 12% का स्टिक होल्ड करते थे, जो बहुत बड़ा नंबर था। फिर बीजेपी का ऐसा क्लेम था कि वो कह रहे थे कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिया है, और टीएमसी का ऐसा क्लेम था कि ये बोल रहे थे कि नहीं, ये लोग तो हमारे देश के ही नागरिक है। बीजेपी ने एक ऐसा भी स्लोगन बनाया जो बहुत बड़ा पॉपुलर हो गया वहाँ पे। उन लोगों ने बोला कि घुसपैठिया हटाओ, देश बचाओ। और ये स्लोगन इतना फेमस हो गया कि वहाँ पे पूरे समाज में, पूरी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ गया। दूसरी स्ट्रेटजी है मोदी फैक्टर प्लस स्थानीय चेहरा। बीजेपी ने बहुत सारे रोड शो किए, बहुत सारी रैलियाँ की, और उसमें से बहुत सारे लोग भी जमा हो गए। अगर बीजेपी दिल्ली का कोई चेहरा यूज़ करती बंगाल को जीतने के लिए तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, और वो जीत भी नहीं सकती, क्योंकि स्थानीय लोग ही स्थानीय लोगों को वोट देते हैं। तो इसीलिए उन लोगों ने अब एक स्थानीय चेहरा चुना, और वो था शुवेंदु अधिकारी। और ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी साबित हुई। थर्ड स्ट्रेटजी थी कि बूथ सेंटरों पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी रखना, क्योंकि बंगाल में अगर आप टीएमसी के अलावा किसी को और को वोट देते, वो बटन के ऊपर कैरोसिन या पेट्रोल का तरह की कोई चीज़ लगाते हैं, अगर उसके बाद आपने वोट आके बाहर आए तो वो लोग आपके हाथ पर स्मेल करते हैं। अगर आप उसमें से कुछ स्मेल आ रही है तो फिर आपका हाल तो आपको भी पता है क्या होने वाला है। सो इसीलिए बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान वहाँ पे खड़े किए, सो फेयर वोटिंग हो और पता चले कि क्या होने वाला। फिफ्थ स्ट्रेटजी है युवा, नौकरी और भ्रष्टाचार। टीएमसी ने अभी तक सबसे बड़े 2 स्कैम किए। पहला स्कैम था कोल स्कैम, जो इसमें से 1900 करोड़ का स्कैम था, और वो अभी भी चल ही रहा है। और दूसरा स्कैम उन लोगों ने सबसे बड़ा किया था टीचर जॉब वाला। उसमें से करीब 700 करोड़ का वो स्कैम था, जो बहुत बड़ा स्कैम था अब तक के हिस्ट्री में। जो बेरोजगार युवा हैं उन लोगों को पक्की नौकरी मिलेगी, नई इंडस्ट्री आएगी, डेवलपमेंट होगा। तो ये जो मैसेज था वो ज़्यादा स्प्रेड हो गया लोगों की कम्युनिटी। बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों ने, बीजेपी ने उन लोगों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन किया और उन लोगों से बात की, और बीजेपी ने नेशनल सिक्योरिटी, घुसपैठियों का सबसे बड़ा नेशनल इश्यू बनाया। और उसके बाद ये सब चीज़ लोगों के दिमागों में घुस गई और पेनिट्रेट भी कर गई। इसीलिए लोग उस टाइम पे लोगों ने सबसे ज़्यादा वोटिंग भी किया अब तक के हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा। जब फेस 1 में 90% वोटिंग था, जब फेस 2 में 92% के आसपास वोटिंग हुआ, जो सबसे बड़ा और सबसे इनक्रेडिबल था। सातवीं स्ट्रेटजी थी कि सिक्योरिटी डेवलपमेंट प्लस विरोधी लहर। जब कोई भी सरकार 15 सालों तक राज करती है
तो लोग भी थक जाते और टीएमसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर्स थे, बहुत सारे स्कैम केसेस थे। तो उन लोगों की चक्कर में बीजेपी को थोड़ा सा वहाँ पे ग्लिच मिला और उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। और 2024 में आरजे मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई और उसको वुमेन सेफ्टी का कैंपेन चला के बीजेपी ने सबसे ज़्यादा अपना वोट वहाँ से खींचा। इलेक्शन कमीशन ने करीब 3.5 लाख सीआरपीएफ के जवान बंगाल में डिप्लॉय किए थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी पता था अगर जो प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होगी तो लोग अच्छी तरीके से वोट नहीं कर पाएंगे। तो उसीलिए बंगाल में 3.5 लाख से ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान डिप्लॉय किए थे फॉर फ्री वोटिंग, सो एक फेयर इलेक्शन हो जाए। और इसीलिए बंगाल में अभी तक सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ 92%। वो बहुत बड़ा नंबर है। 8वीं स्ट्रेटजी थी कि पीआर कैंपेनिंग। बीजेपी इज़ वेरी नाइस व्हेन इज कम टू पीआर कैंपेनिंग। और वो लोग जानबूझ के लोगों के साथ जाते हैं, उन लोगों से बात करते, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते। उसकी वजह से लोगों में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है कि वो लोग फील कर पाते हैं कि ये हमारी पार्टी है। वो कैंपेन का उनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। नरेंद्र मोदी ने, आपको वो झालमुड़ी वाला कैंपेन तो पता ही होगा, मुझे तो इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप समझदार हो। दोस्तों ये 8 स्ट्रेटजी अलग अलग नहीं थी, ये एक मशीन का एक पार्ट थी। और बीजेपी ने ये सारी स्ट्रेटजी को इतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया कि आज वहाँ पे बीजेपी की सरकार है।